नमस्कार दोस्तों। तो हम आ गए हैं लेके आपके लिए पाचन और अवशोषण। देखिए, फिगर पे मत जाइए, कंसेप्ट पे जाइए, हम कंसेप्ट देंगे आपको। ठीक है, ये होता है पाचन और अवशोषण। देखिए, पाचन का मतलब, पाचन अवशोषण का मतलब यही होता है कि जो जो अंग हमारे पाचन में और अवशोषण में सहायक होते हैं सबको मिला के कहते हैं पाचन तंत्र। तो ये हो गया पाचन तंत्र। देखिए, यहाँ पर बकल कैविटी है, मुख गुहा होता है, फिर आइसोफेगस होता है, ठीक है, स्टमक होता है, डेडुनम होता है, फिर जेजुनम, इलियम, फिर बड़ी आंत शुरू होती है। बड़ी आंत में क्या होता है? असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन, सेगमाइड कॉलोन, रेक्टम, एनस। रेक्टम को मलाशय कहते हैं, एनस को गुदा कहते हैं। ठीक है, ये बड़ी आंत के होते हैं। ये बड़ी आंत के भाग हैं या छोटी आंत के भाग तीन होते हैं। पहला क्या होता है? डेडुनम, जेजुनम, इलियम। तो डेडुनम बहुत मेन क्रिएट करता है, मेन फंक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, तो अब देखो, खाना यहाँ से हम खाते हैं, खाना यहाँ पर आता है, यहाँ पर 4 से 5 घंटा तक रहता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ता है। ठीक है, यहाँ तक सारा प्रोसेस पाचन होता है। यहाँ पर पाचन की क्रिया पूरी हो जाती है, उसके बाद यहाँ से अवशोषण की क्रिया पूरी होती है, फिर अवशोषण होता है, फिर यहाँ पर रेक्टम जमा होता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। हम 1 मिनट में समझाना चाह रहे हैं, लेकिन डिटेल में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले दांत, मुख गुहा यानी कि बगल कैविटी में क्या आ जाएगा? दांत आ जाएंगे। ठीक है, और दांत का फार्मूला बार बार पूछता है, तो उसका होता है 21-23। अब देख लीजिए, दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचौर्णक और चौरणक। कृंतक, रदनक, अग्रचौर्णक और चौरणक। इंग्लिश में इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर होते हैं। तो देखिए, इसका एक बार फार्मूला निकालने का तरीका बता देते हैं। ये मान लीजिए कि जबड़ा है ऊपरा वाला, ठीक है, इसको हम आधा कर देते हैं। अब इधर से देखेंगे तो यहाँ से 2 दांत दिखेंगे, ठीक है, और ये 2 दांत क्या होते हैं? कृंतक के। फिर 1 दांत दिखेगा, वो होता है रदनक। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको 2 दांत दिखेंगे, ठीक है, वो होते हैं अग्रचौड़क। फिर इसके बाद दांत दिखेगा 3, वो होता है चौरणक। तो 21-23 आता है, फिर यही क्या होता है? इधर भी होगा और यही अगला जबड़ा में होगा। टोटल मिला के कितना होता है? 32 दांत होते हैं। 32 दांत होते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर मुख गुहा की बात करें तो मुख गुहा में यानी कि बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं, यानी कि लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं। 3 जोड़ी मतलब कि 6 होती हैं। ठीक है, उसका नाम क्या है? देखो, कर्ण पूर्व यानी कि कान से पहले, इसको इंग्लिश में पैराटॉइड ग्लैंड कहते हैं। फिर अधोहनु यानी कि जबड़े के बीच में, अधोजीवा यानी कि जीवा के नीच में, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं तो पैराटॉइड कर्णपूर्ण को कहते हैं, सब मैंडिबुलर कहते हैं अधो अनु को, और अधोजीवा को सब लिंगुअल। सब लिंगुअल, लिंगुअल मतलब जीव होता है, असब मतलब कि उसके ही नीचे होता है, सब लिंगुअल। ठीक है, अब देखिए कितना कितना श्रवण करता है। देखिए, जो ये होती है कर्ण पूर्व ग्रंथि सबसे बड़ी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा स्रवित, लार का स्रवित यह नहीं करती है। ठीक है, सबसे ज्यादा लार का श्रवण यह करती है कौन सी? अधोजीवा यानी कि सब लिंगुअल। ये एकदम जीभ के नीचे पाई जाती है और सबसे ज्यादा लार का श्रवण यही करती है। लगभग 70% अकेले करती है, और 25%, 25 से 30% क्या होती है? कर्ण पूर्व पैराटॉइड ग्लैंड करती है। अधो अनु 5% करती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इस लार में क्या क्या पाया जाता है। आगे सब बताएंगे, बस वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, अभी तो शुरू नहीं किए कुछ बताना। ठीक है, यानी कि लार में क्या क्या पाया जाता है। कंपोजिशन ऑफ द सलाइवा। सबसे पहले लाइट करिए, सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं, दिख रहा है ना? सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि एक दिन में लगभग 1.5 लीटर क्या होता है? लार श्रावण होता है। लार मतलब निकलता है, एक दिन में 1.5 लीटर लार निकलता है, और उसका पीएच मान 6.8 होता है, लगभग जल के आकार पर। 7 उदासीन होता है, लेकिन ये 7 नहीं होता है, 6.8 होता है। अब देखो, उस जो लार में होता है लगभग 99.5% क्या होता है? जल होता है। 99.5% जल होता है। 0.5% में बहुत चीजें पाई जाती हैं। तो देखो, उसमें क्या पाया जाता है? म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस जो हम खाना खाते हैं उसको लुब्रिकेंट कर देता है, यानी कि चिपचिपा बना देता है। ठीक है, उसमें टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम पाई जाती हैं, जो स्टार्च को तोड़ देती हैं, यानी कि तोड़ने का मतलब स्टार्च का पाचन कर देती हैं। फिर उसके बाद लाइपेज पाई जाती है, जो वसा का पाचन कर देती है, और लाइसोजाइम पाई जाती है, जो जीवाणुओं को मार देता है। यहाँ तक हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर पेनक्रियाज होता है और यहाँ पर लीवर होता है, और लीवर के ठीक नीचे यहाँ पर पित्ताशय होता है। लीवर पित्त बना के पित्ताशय में डाल देता है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद यहाँ पर आ जाता है।
तो आप लोग को पहले समझ में आया होगा। अब लेके चलते हैं, देखिए यहाँ तक तो पढ़ लिए थे, अब आ गए हैं अमाशय में। अमाशय में देखिए उसको कहते हैं अमाशय और इसको कहते हैं स्टोमक, ठीक है। अब इसमें पाया जाता है जठर ग्रंथियां। अमाशय में छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां, और जो जठर ग्रंथियां मिलके क्या होती हैं, जठर रस का स्रावन करती हैं। अब जठर ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, देखिए श्लेष्मा ग्रीवा और मुख्य कोशिका और भित्तीय कोशिका या तो ऑक्जेंटिक सेल। मुख्य कोशिका को चिप सेल कहते हैं और श्लेष्मा ग्रीवा को कहते हैं म्यूकस, नेक म्यूकस, ठीक है। ये चीज हो गया। तो देखिए ये तीनों चीज मिला के जो श्रवण करेंगे उसको कहते हैं जठर रस। क्या कहेंगे? जठर रस, ठीक है। अब देखिए तो ये श्लेष्मा ग्रीवा क्या करती है, म्यूकस का श्रवण करती है, यानी कि म्यूकस निकालती है। और ये ग्रंथियां छोटी 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 छोटी, इस पर क्या होती हैं, सेल लगी रहती हैं, ठीक है। अब देखो मुख्य कोशिका क्या होती है, प्रो एंजाइम और पेप्सिनोजन निकालती है, ठीक है। प्रो एंजाइम और पेप्सिनोजन ये दोनों एंजाइम है, ठीक है। और ऑक्जेंटिक सेल यानी कि भित्तीय कोशिका यह निकालती है HCl। अब इसमें क्या होता है, खाना रहता है और स्टोमक में HCl भी चाहिए, तो HCl कौन निकालता है, ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था कि HCl कौन निकालता है स्टोमक में, तो भाई HCl कौन निकालता है, भित्तीय कोशिका या ऑक्जेंटिक सेल। फिर उसमें एंजाइम कौन निकालता है, कौन सी कोशिका निकालती है, द मुख्य कोशिका। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस कौन लगाता है। अब इसको प्रोटेक्ट की आवश्यकता पड़ी है क्योंकि HCl इतना ज़्यादा होता है, उसका होता है 1.8 HCl होता है अंदर pH मान। तो इतना pH मान में अगर किसी मांस को टुकड़ा रखेंगे तो वह धाएं दे गल जाएगा, ठीक है। यानी कि कोई जंगली जानवर है वह खाना पका के थोड़े खाता है, कच्चा मांस खा जाता है और मांस क्या हो जाता है, इसमें गल जाता है। ये भी तो मांस ही का है, ये क्यों नहीं गलता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा श्लेष्मा ग्रीवा क्या करती है, म्यूकस छोड़ते रहती है, जो कि यह क्षार है। इधर से HCl आया, इधर से क्षार लग गया, और क्षार लग गया तो क्या हो गया, एसिड और क्षार मिलके बफर विलयन बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, अब यह चीज निकला, पेप्सिनोजन एंजाइम निकलता है यहाँ से, ठीक है, ठीक है। पेप्सिनोजन निकलता है और पेप्सिनोजन निकलने के बाद इसमें जाता है, ठीक है। ये वाली कोशिका क्या निकालती है, पेप्सिनोजन, और पेप्सिनोजन निकलने के बाद इसमें चला जाता है और यहाँ पर क्या होता है, HCl, और HCl क्या करता है, उसको एक्टिव कर देता है। यानी कि ये सोया हुआ होता है, उसको जगह कौन देता है, पेप्सिनोजन को कौन जगाता है, HCl, यानी कि वह क्या हो जाता है, पेप्सिन में बदल जाता है। तो यह एक्टिव स्टेज में आ जाता है। इनएक्टिव में पेप्सिनोजन और HCl इसको जगा दिया तो ये क्या कर दिया, एक्टिव हो गया, तो किस में बदल गया, पेप्सिन में बदल गया। अब यह कुछ काम करेगा ना, तब ये जागा है तो क्या काम करता है, ये जागता है तो प्रोटीन को तोड़ देता है, ठीक है। प्रोटीन को तोड़ता है, तो प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टाइडों में। पेप्टाइडों में कौन सा आता है, प्रोटीएज और पेप्टोन्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए जब छोटा बच्चा रहता है, बच्चा छोटा रहता है, साल भर से नीचे का रहता है, तो उसमें ये वाला एंजाइम बनता ही नहीं है, पेप्सिन वाला एंजाइम नहीं बनेगा, ना ही पेप्सिनोजन बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, तब समस्या होती है। छोटा बच्चा है भाई, तो उसके प्रोटीन की आवश्यकता बहुत पड़ती है, अगर प्रोटीन नहीं मिलेगी तो कुपोषण हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, उसमें क्या होता है, रेनिन पाया जाता है, रेनिन एंजाइम, ठीक है। और साल भर से छोटा रहेगा तो क्या पाएगा, दूध पीता है, तो दूध में पाया जाता है केसीन प्रोटीन, ठीक है, केसीन प्रोटीन। तो ये रेनिन एंजाइम केसीन प्रोटीन को तोड़ती है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है रेनिन एंजाइम खत्म होती जाती है और पेप्सिनोजन उसमें बनने लगता है। बच्चा छोटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, केवल रेनिन बनेगा और कोई एंजाइम नहीं बनेगा स्टोमक में, ठीक है। केसीन प्रोटीन, इतना समझ गए। अब कभी कभी समस्या होती है कि उसमें बच्चा छोटा और रेनिन एंजाइम ही नहीं बन रहा है, तब उसमें प्रोटीन टूटेगा ही नहीं, या जब टूटेगा नहीं तो उसका एग्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, तो क्या हो जाता है, बच्चा कुपोषण हो जाता है। और कुपोषण भी 2 प्रकार के होते हैं, आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। इतना समझ गए। अब आएंगे हम इस चीज पे, किस पर, पेनक्रियाज पे। तो देखिए अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, इसको आप कहीं ना कहीं किसी कॉपी में कोने में लिख लीजिएगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है और यह NCERT में सब मिलेगा, और बहुत NCERT में से खोज के निकाले हैं। तो देखिए
यहाँ तक हम इसके पहले पढ़ चुके थे। अब यहाँ से आता है अग्नाशयी रस, इसी को कहते हैं अग्नाशय। और यह दो प्रकार की ग्रंथियाँ होती है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। तो यहाँ पर हम केवल एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे जो क्या होती है। देखिए अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस में ये सारे एंजाइम निकलते हैं और इसी सभी को मिला के कहते हैं अग्नाशयी रस। इसमें देखो 6 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लिएज, ये सारे एंजाइम हैं, ठीक है। अब ये एंजाइम निकल गए हैं, अब ये क्या है, निष्क्रिय अवस्था में है, मतलब कि ये काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले ये निकल गए हैं तो इसके लिए आत्मयुकोसा यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि यहाँ पर मिलेंगे। तो जब यहाँ पर फूड आता है, खाना आएगा यहाँ पर, तो यहाँ से बाद क्या होता है, एक हार्मोन्स छोड़ता है, ये वाला एंटेरोकाइनेज नामक हार्मोन्स छोड़ेगा। और यहाँ से अब जाने के बाद यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पर एक्टिव होगा और एक्टिव होने के बाद क्या करेगा, वहाँ से सारे एंजाइम निकलेंगे। और सारे एंजाइम निकलेंगे तो क्या करेगा, एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव कर देगा और ट्रिप्सिन में बदल जाएगा, ठीक है। सारे हार्मोन्स क्या करेगा, सारे एंजाइमों को निकालेगा। और निकलने के बाद सबसे पहले एक एंटेरोकाइनेज क्या करेगा, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल देगा। पहला काम कर दिया, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल दिया। फिर यही ट्रिप्सिन सारे चीज़ों को क्या करता है, एक्टिव करता है। पहले तो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव कौन किया, एंटेरोकाइनेज, ट्रिप्सिन में बदला। अब यही ट्रिप्सिन सारे एंजाइमों को एक्टिव करा देगा। एक्टिव कराने का मतलब कि पहले निष्क्रिय अवस्था में थे और जब यह एक्टिव हो जाएंगे तो सक्रिय अवस्था में हो जाएंगे, तब अपना कार्य करेंगे। सक्रिय होने के लिए क्या करेंगे, देखिए ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में बदल गया, किसकी वजह से, एंटेरोकाइनेज की वजह से, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब ये सबको बदलेगा, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन कार्बोपेप्सिडेज में बदल गया, प्रो कार्बोपेप्सिडेज में बदल गया, ठीक है। अब ये एमाइलेज ही रहता है, लाइपेज भी रहता है, लेकिन एक्टिव अवस्था में आ जाता है। अब देख लेते हैं कि ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोपेप्सिडेज, ये तीनों मिलकर केवल प्रोटीन को तोड़ते हैं, यानी कि प्रोटीन का डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। डाइजेस्ट करने का मतलब कि प्रोटीन का बड़ा मॉलिक्यूल होता है उसको तोड़ तोड़ के छोटा करते हैं, ठीक है, ये तीनों एंजाइम मिलकर। और एमाइलेज ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के तोड़ता है। देखिए यहाँ पर जो लाइपेज है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को 70% तोड़ देता है और जो 30% है वह बकल कैविटी में ही क्या होता था, एमाइलेज मुंह में भी पाया जाता है, वहाँ पर भी 30% क्या हो जाता है, तोड़ देता है। एग्जाम में पूछा था कि 30% कार्बोहाइड्रेट कहाँ डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कहाँ पच जाता है, तो मुख के सलाइवा में। और 70% एमाइलेज कहाँ पर, यहाँ पर स्टोम, यहाँ से निकलता है पेनक्रियाज से, और यहाँ पर क्या हो जाता है, 70% पच जाता है, टोटल 100%। अब देखिए इसके बाद अब यहाँ पर लाइपेज होता है, वो क्या करता है, वसा का पाचन करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि लाइपेज किसका पाचन करता है, तो वसा का पाचन करता है। फिर न्यूक्लियेज एंजाइम क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ता है। अब न्यूक्लिक एसिड मतलब कि 2 प्रकार के होते हैं, न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए को तोड़ने के लिए डीएनएज एंजाइम, और आरएनए को तोड़ने के लिए आरएनएज एंजाइम, ठीक है। यह दोनों एंजाइम है, डीएनएज और आरएनएज एंजाइम, ठीक है। ये डीएनए को तोड़ता है और यह आरएनए को तोड़ता है, न्यूक्लियस एंजाइम। इतना समझ गए और ये भी समझ गए। अब देख लीजिए इधर, यह होता है यकृत यानी कि लीवर, यहाँ से निकलता है। इसमें से किसी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलता है, इसमें से केवल क्या निकलता है, पीत निकलता है। और पीत निकल के यहाँ पित्ताशय में स्टोर रहता है, ठीक है। यहाँ से 2 डक्ट आई रहती है और यहाँ पर मिल गई रहती है, फिर यहाँ से डक्ट आई रहती है, यहाँ पर मिल गई रहती है। तो यहाँ से जो क्या होता है, सिक्रीट करके यानी कि श्रवण कर करके यहाँ पर स्टोर रहता है, उसी पर पित्ताशय कहता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि पित्ताशय जो पीत कहाँ बनता है, तब पीत कहाँ बनता है, पीत लीवर में बनता है, लेकिन स्टोर पित्ताशय में रहा था। और अधिक बच्चे ट्रिक किए थे पित्ताशय, जो कि गलत आंसर था, ठीक है। लीवर में पीत बनता है, स्टोर पित्ताशय में रहता है। अब देखिए पित्ताशय में होता क्या है, पहला पीत वर्णक, इसको बाइल पिगमेंट कहते हैं, यानी कि पिगमेंट मतलब कि कलर होता है। तो इसमें बिलिरुबिन होता है, विलवर्डिन होता है। बिलिरुबिन पीला कलर का होता है और विलवर्डिन क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। इसमें पीत लवण भी पाए जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, ठीक है। और ये कौन श्रवण करता है, ये सारा यकृत श्रवण करता है, ये केवल स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब देखिए ये बिलिरुबिन इसका वर्क है,
यही अगर हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है तो हमारे शरीर में पीलिया हो जाती है, ठीक है। और यही पूरा क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद जो हमारा अपच भोजन है, यानी कि जो अब अवशोषण नहीं हो सकता, डाइजेस्ट नहीं हो सकता, उसको कलर कर देता है, यानी कि मल को कलर कर देता है, यानी कि अब पीला कलर का कर देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक करने के बाद हम यहाँ पर अब पूरा बढ़िया से समझते हैं। ये सारे एंजाइम इससे निकलते हैं, लेकिन ये डक्ट निकली है, और डक्ट मतलब कि नली, नली निकल के कहाँ मिल रही है, छोटी आंत में। छोटी आंत के किस में, डेडुनम भाग में, डेडुनम, इसको ग्रहणी कहते हैं, लिख लीजिएगा, बता रहे हैं। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मिस्टेक मतलब कि मोबाइल थोड़ा सा गिर गई थी नीचे, ये वायर है, पैर से दब गया था, मोबाइल नीचे गिर गई थी। अब आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखिए कहाँ बता रहा था, कहीं बता रहा था, भुला गया, ठीक है। इतना सब समझ में आया। तो ये सारा एंजाइम ये वाला छोड़ता है, इसी को कहते हैं अग्नाशय, और जो अग्नाशय जो निकलता है एंजाइम उसी को कहते हैं अग्नाशयी रस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से पित्ताशय निकलता है। लीवर का बहुत फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि केवल डाइजेशन से सिस्टम पढ़ना है, केवल कि डाइजेशन के लिए, पाचन के निकलने के लिए। दोस्तों अभी थोड़ा सा समस्या आ रही है, नया नया अभी बनाना मतलब कि पढ़ाना शुरू किए हैं, तो थोड़ी थोड़ी सी समस्या आ रही है, थोड़ा सा लिखने में टाइम लग रहा है, और कैमरा वैमरा हिल जा रहा है, और कुछ क्रिएट समस्या हो रही है, ठीक है। अब हम आते हैं टॉपिक पे। देखिए तो हम बता रहे थे कि अब सारा यहाँ से प्रोसेस हो चुका है, अब खाना जैसे यहाँ तक आता है, भोजन यहाँ पर आएगा, तो उसके बाद यहाँ से ये दो प्रकार की सेल होती है, कलश कोशिका, एक ब्रश बॉर्डर कोशिका। ये दो प्रकार की कोशिका कुछ कुछ श्रवण करती हैं, ठीक है, और वही कुछ कुछ श्रवण दोनों करेंगी तो दोनों मिलके क्या कहलाता है, सक्कस एंटेरिकस, ठीक है। ये कुछ कुछ अपना श्रवण करेगी तो ये कुछ अपना श्रवण करेगी, या श्रवण करने के बाद सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। जैसे कि चीनी और पानी को मिला देंगे तो रस हो जाता है, इसी तरह दोनों को इसी चीज को मिला देंगे, इसके कुछ एंजाइम को इसके एंजाइम को, दोनों एंजाइम आपस में मिलकर सक्कस एंटेरिकस बनाती है। और सक्कस एंटेरिकस में 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ग्लाइकोसिडेज, डाइपेप्टिडेज, एस्टरेज और न्यूक्लिसिडेज। अब पूछता है कि सक्कस एंटेरिकस में इसमें से कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो यही 3 को कोई दूसरा ऑप्शन रहेगा, और एक इसी में से चारों में से कोई रहेगा, ठीक है। इतना बढ़िया बढ़िया एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पाए जाते हैं। अब देखिए हम इसके पहले हम बता चुके हैं कि देखिए ये क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। ये प्रोटीन को ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सिल पेप्टिडेज, ये एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ देता है डाइपेप्टाइड में। ये भी प्रोटीन है, ये पेप्टोज भी प्रोटीन के भाग होते हैं, और प्रोटीओज भी प्रोटीन के भाग होते हैं। तो ये सारे मिलके क्या करते हैं, प्रोटीन को डाइपेप्टिडेज में तोड़ देते हैं। अब डाइपेप्टिडेज अवशोषण के लिए अभी कैपेबल नहीं है, यानी कि अवशोषण के लायक अभी नहीं है, इससे और छोटा करना है। तो और छोटा करने के लिए डाइपेप्टिडाइड हो गया, तो इसको तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम आता है, ये वाला एंजाइम आता है, ठीक है। यहाँ पर हम नाम लिखे हैं। तो डाइपेप्टिडेज एंजाइम किसको तोड़ता है, डाइपेप्टाइड को तोड़ता है, और डाइपेप्टाइड एक प्रकार का प्रोटीन है जिसकी छोटा रूप है, ठीक है। अब डाइपेप्टाइड टूट के एमिनो एसिड में बदल जाता है। अब देखो यह एमिनो एसिड में बदल गया ना, यानी कि 20 एमिनो एसिड मिल के एक प्रोटीन बना था यहाँ पर, और यही टूट के फिर 20 एमिनो एसिड में बदल जाता है। अब यही 20 एमिनो एसिड जो हमारे प्रकार के मतलब कि 10 प्रकार हमारे शरीर में पाए जाते हैं, 10 प्रकार हम बाहर से लेते हैं, तो यही बाहर से लेते हैं, और अमीनो एसिड हमारा क्या होता है, विलाई एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। इतना समझें बस, ठीक है। ये सक्कस एंटेरिकस निकलता कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आती है यहाँ से, ठीक है, यहीं तक, यहीं पर पूरा डाइजेशन वाला प्रक्रिया खत्म हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद से जो यहाँ पर 2 बच्चे यहाँ पर क्या होता है, अवशोषण की प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं, देखिए पॉलीसेकेराइड टूटता है पेनक्रियाटिक एमाइलेज से डाइसेकेराइड में, ठीक है। और डाइसेकेराइड फिर वसा टूटता है लाइपेज से, ठीक है, लाइपेज से वसा टूटता है तो डाइग्लिसराइड बनता है, फिर लाइपेज लगता है, तो मोनोग्लिसरॉल में टूट जाता है,
ठीक है। और मोनोग्लिसरॉल क्या करता है, उसको छोटी आंत यहाँ के बाद यहाँ पर डाइजेशन खत्म होता है, फिर इसके बाद वाली लेयर क्या करती है, सारा मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेती है। अब देखिए यही होता है डाइसेकेराइड, और ये पॉलीसेकेराइड टूट के डाइसेकेराइड में बदल गई, यही होता है डाइसेकेराइड। ठीक है, जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाया जाएगा तुम लोग को तब उसमें खूब बढ़िया से बताया जाएगा। ठीक है, तो माल्टोज को तोड़ने के लिए माल्टेज एंजाइम लगता है। माल्टोज को तोड़ने के लिए माल्टेज एंजाइम, इस पर टे लिखा रहेगा टेज, इस पर टोज लिखा रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है समझने के लिए। माल्टोज एंजाइम, माल्टोज डाइसेकेराइड है, इसको तोड़ने के लिए माल्टेज एंजाइम, और टूटता किस में है, ग्लूकोज में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि माल्टेज किस में टूटता है, ग्लूकोज गैलेक्टोज या ग्लूकोज फ्रक्टोज में। तो ग्लूकोज सब में आएगा, तो माल्टोज ग्लूकोज में। ठीक है, अब लैक्टोज को तोड़ेगा लैक्टेज एंजाइम, तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। और सुक्रोज को तोड़ेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज एंजाइम, कौन सी, सुक्रेज एंजाइम। सुक्रोज को तोड़ेगा सुक्रेज एंजाइम, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अब देखो यह एंजाइम क्या होती है, केवल फल वल में पाई जाती है, फ्रूट व्रूट में पाई जाती है। ठीक है, फ्रक्टोज किस में पाया जाता है, फल वगैरह में, फ्रूट वगैरह में। अब देखो यह सुक्रेज टूट रहा है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जो चीनी होता है, चीनी में सुक्रोज पाया जाता है, और सुक्रेज एंजाइम क्या करता है, उसको तोड़ता है, और तोड़ने के बाद क्या करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और चीनी बनता है ईख से, और ईख भी एक प्रकार का फल है। बात समझ में आया। हाँ, अब ये सारा चीज का सबका क्या होता है, C6H12O6 क्या होता है, ये होता है फार्मूला मोनोसेकेराइड का। और मोनोसेकेराइड ये 3 प्रकार के हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अब खत्म करते हैं, नहीं यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये चीज लास्ट स्टेज पे हमको मिल गया। अब मिलने के बाद यहाँ पर अब क्या होगा, अवशोषण स्टार्ट होगा। अवशोषण मतलब क्या होगा, अब यहाँ से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में छोटे छोटे विलाई पाए जाएंगे, उसी को अंकुर कहते हैं। और क्या करते हैं, सारे न्यूट्रिएंट को यही लास्ट स्टेज बचता है, तो इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने का मतलब कि वहाँ से चूस के हमारे ब्लड में मिला देता है, और ब्लड हमारे हर एक जगह तक पहुँचा देता है। ठीक है, धन्यवाद। और आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा, कैसा लगा वीडियो, कैसा नहीं लगा, ज़रूर बताएं। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।